यूपी चुनाव पर कमलनाथ का बयान आया है। बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस जीते या ना जीते, बीजेपी की हार पक्की है। बीजेपी यूपी में नहीं जीत रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन बीजेपी की हार पक्की है। हर सीट पर रहेगा सर। बात जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन पर भी फोकस रहेगा। चलो नाम बदल दिया, चलो नाम बदल दिया है क्योंकि घोटाला छुपाने के लिए वो सोचते हैं। एक और तरीका मिला है जनता को गुमराह करने के लिए कि लोग व्यापक को भूल जाएं, पर मध्य प्रदेश की जनता व्यापम को कभी नहीं भूलेगी। उनके दिल और दिमाग में व्यापम बसा हुआ है। सर 25 साल बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी सर। अगर जिलाध्यक्ष सेक्टर नहीं बनाते तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पूछेंगे क्या कारण है कि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में भी बिजी हैं। चलिए हो गया। बता दें, यूपी चुनाव पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीते या ना जीते, बीजेपी की हार पक्की है। बीजेपी यूपी में नहीं जीत रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जीते या नहीं जीते, लेकिन बीजेपी की हार पक्की है। मुख्यमंत्री यूपी दौरे पे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पे भी चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला है? यूपी चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, एक बात पक्की है कि बीजेपी नहीं जीत रही। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये बताइए कि कमलनाथ ने, पूर्व सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार फोकस बना हुआ है उत्तर प्रदेश का चुनाव का, और उत्तर प्रदेश में जब मतदान का दौर चल रहा है, तमाम जो पूरी ताकत झोंकी रखी है दोनों ही राजनीतिक दलों ने। कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या है, तो कमलनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है। जाहिर तौर पर है जो तमाम समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं और जो मुकाबला माना जा रहा है कि बीजेपी के टक्कर में है तो कौन सा दल है, तो ऐसे में ये जो सवाल था, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है, क्या कांग्रेस ने पूरा अपना दमखम उत्तर प्रदेश में लगा रखा है। कमलनाथ का बयान आया है कि कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन बीजेपी नहीं जीत रही है। और जाहिर तौर पर है तमाम जो दल हैं उसमें कांग्रेस की बात करें, जो दूसरे तमाम दल हैं उसमें मुख्य रूप से जो फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है, पूरा जो है चुनाव इस बात पर डिपेंड हो गया है कि आखिरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव निकाल रही या नहीं निकाल रही है। जो हम तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, खुद कमलनाथ ने कहा है कांग्रेस की समीक्षा से ज्यादा दौर इस बात का चल रहा है कि बीजेपी की क्या स्थिति है। बीजेपी पर पूरी तरह से फोकस है तमाम राजनीतिक दलों का, और जो कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए हैं। सबका फोकस इसी बात को लेकर है कि योगी मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में चल रहा है या नहीं चल रहा है, और मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिरकार। राकेश जी, अपने रहिए। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से दिव्या गुप्ता जुड़ रही है। दिव्या गुप्ता जी, आप पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान को किस नजर से देखती हैं? इस पे आप क्या कहेंगी? कमलनाथ जी तो वैसे मैं उनका नाम नकलनाथ जी रखती हूँ, क्योंकि आजकल जिस ढर्रे पे वो चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हर चीज को फॉलो करने में लगे हुए मध्य प्रदेश में। तो खैर एक बात अलग है, उनकी कोई मौलिक थिंकिंग है नहीं, मौलिक विचारधारा कोई है नहीं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि वो भविष्य वक्ता भी नहीं है, भविष्य प्रणेता भी नहीं है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं, उसके पीछे उनके ना कोई तथ्य है, ना कोई उनके पास जानकारी है, ना कोई ग्राउंड रिपोर्ट है। वो मध्य प्रदेश में तो खुद ही अकेले घूमने में लगे हुए हैं। वो क्या उत्तर प्रदेश के बारे में कमेंट करेंगे? उनके पास ना अधिकार है, ना उनके पास कुछ तकलीफ है। वो उत्तर प्रदेश में बाहर निकाले हुए व्यक्ति हैं। उनके बारे में उनसे पूछने से और उनको बताने से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। इससे इन वक्तव्यों से कुछ माहौल भी बन रहा हो या नहीं भी बन रहा हो, उसका कोई लेना देना नहीं होता। मुझे लगता है कमलनाथ जी अपने ही अगर फोर्ट संभाल ले, अपने गढ़ किला संभाल ले तो बहुत होगा। जी देखिए, कमलनाथ तो बीजेपी पर निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस भी यूपी में नहीं जीत रही है। क्या ऐसा भी है? कांग्रेस तो खैर किसी हालत में यूपी में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती।
अब वो जितनी भी वो बोलती रहे अपनी प्रियंका वाड्रा जी आके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ना लड़की लड़ रही है ना लड़की लड़के लड़ने लायक बची है, ना कुछ हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो कांग्रेस तो खैर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही, चौथे नंबर की पार्टी है, वो तो अपना गढ़ संभाल ले वही बहुत है। कांग्रेस से विलुप्त होती हुई पार्टी कमलनाथ जी क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे। दया भी आती है उनके पास, ना पार्टी साथ देती है, गुटबाजी उनकी उनको ले डूबती है, ऊपर से कहीं जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी उनकी नहीं सुनवाई करते हैं, तो बेचारे अकेले लड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, जितना बोल सकते बोल लीजिए, वक्तव्य से कुछ नहीं होता है। तो देखिए, आप इस बयान को क्या मानती हैं? क्या उनका बयान ये कितना सही है, किस मायने में सही है? किसी हालत में दूर दूर तक कोई सही नहीं। तालिब ख्याल बनाने को बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें कहीं दूर दूर तक कोई तथ्य नहीं है, दूर दूर तक कहीं उससे कोई लेना, ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। हेलो, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता अनिमोल सूरी जुड़ गए हैं। ये बताइए कि कमलनाथ जी ने इस बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी जीत नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जीत को लेकर भी वो डाउटफुल नजर आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पे जनता ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की सरकार को वहां बदलना है। और रही जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के बिना इस बार उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी ये बात को स्पष्ट कर दिया है। आप देखिए, 1990 से बुंदेलखंड की जो 19 सीटें आती हैं, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश में किसी की भी रही हो, वहां पे भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी हमेशा बुंदेलखंड में बन के आई है। पर इस दफा जहां पे अभी चुनाव हो रहा है, बुंदेलखंड आज वोट चल रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है 10 मार्च के सबके सामने आ जाएगा। जो सबसे मजबूत गढ़ था भारतीय जनता पार्टी का, आज वही ढहने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और 10 मार्च कोई ज्यादा दूर नहीं है, किसके ख्याली पुलाव हैं और किसकी सच्चाई है वो सब 10 मार्च को सामने आ जाएगा। और 10 मार्च के बाद इस देश की राजनीति में एक नए भूचाल की तैयारी कीजिए और नरेंद्र मोदी अमित शाह युग की विदाई की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या गुप्ता और अनिमोल सूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए।